नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी से मौर्य, शाक्य, सैनी, कुशवाहा समाज से किन किन दावेदारों को टिकट मिलने की संभावना है। मतलब कि जो लोग वास्तव में समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार हैं, जिनके पास जनाधार भी है, पैसा भी है, क्योंकि पैसा रहेगा तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं आज के ज़माने में, कोई भी चुनाव हो। तो दोस्तों, पूरी आप वीडियो को देखिएगा और इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मौर्य, शाक्य, सैनी, कुशवाहा समाज के लोगों को बताना कि समाजवादी पार्टी किन लोगों को मैदान में उतार सकती है। दोस्तों, मेरे पास जो आंकड़े आ रहे हैं, लगभग 35 से 40 टिकट समाजवादी पार्टी मौर्य, शाक्य, सैनी, कुशवाहा समाज के लोगों को देगी, ऐसा लग रहा है और मिलेगा भी। और आप सभी साथियों को मैं बता दूं, जो कुशवाहा समाज है, मौर्य, शाक्य, सैनी, ये किसी का बेस वोटर नहीं है, किसी का नहीं है। एक समय में बसपा के साथ रहा करता था, एक समय में सपा के साथ भी चला जाता था, लेकिन समाजवादी पार्टी में इसकी गिनती नहीं होती थी। उसके अलावा जब 2017 का चुनाव आया तो बीजेपी ने केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाया और मौर्य, शाक्य, सैनी समाज, कुशवाहा समाज के लोगों ने सोचा हमारे समाज का कोई मुख्यमंत्री होगा, तो बीजेपी के साथ चला गया और 2022 तक बीजेपी के साथ रहा बड़े तादाद में। लेकिन 2024 में मामला पलट गया। बड़ी संख्या में मौर्य, शाक्य, सैनी, कुशवाहा समाज के लोगों ने समाजवादी पार्टी को वहां साथ दिया जहां सपा ने टिकट दिया, और जहां नहीं दिया वहां भी मिला वोट। कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, लेकिन सपा को वोट मिला। तभी बीजेपी के सांसदों की संख्या उत्तर प्रदेश में मौर्य, शाक्य, सैनी, कुशवाहा लोकसभा में 0, समाजवादी पार्टी के 3, नवल किशोर शाह के मात्र 2600 वोट से चुनाव हराए गए, आप लोग जानते हैं। और अमरनाथ मौर्य जी मात्र 4300 वोटों से चुनाव हारे, और दीपक सैनी बिजनौर से 37,000 वोटों से चुनाव हारे। यानी कि 3 लोगों में से 2 लोग मतलब एकदम लाइन पर पहुंचकर, बॉर्डर पर पहुंचकर चुनाव हार गए। तो दोस्तों, अगर सांसद जीते हैं तो वोट मिला है। तो दोस्तों, मैं आपको जो नाम बताने जा रहा हूं, समीकरण अगर बनता है तभी टिकट मिलेगा, ये भी मैं बता दूं। किसी का भी नाम मैं ले रहा हूं तो समीकरण के ऊपर है, और कई लोगों का समीकरण बन चुका है पहले से ही। पहला नंबर आता है दोस्तों, इनका नाम है संगम लाल मौर्य। संगम लाल मौर्य फाफा मऊ विधानसभा है, प्रयागराज जिले की सीट है। लगातार भाजपा इसको जीत रही है, समाजवादी पार्टी लगातार इसको हार रही है। मौर्य आबादी भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं, आंकड़ा भी दिखा दे रहा हूं, कितने वोटों से हार रही है, जीत रही है। समाज में बहुत तेजी के साथ सक्रिय है, जमीन पर सक्रिय है। समीकरण बनने पर इनको टिकट मिलना तय है। समीकरण का मतलब, अगर भारतीय जनता पार्टी मौर्य लड़ाएगी तो सपा नहीं लड़ाएगी, ऐसा मेरा मानना है। हमारी बात किसी को अच्छी लगे, किसी को बुरी लगे, ऐसा मेरा मानना है। जिस समाज का कैंडिडेट बीजेपी लड़ाएगी, उस समाज का समाजवादी पार्टी शायद नहीं लड़ाएगी। काहे लिए, आप लोग कमेंट करिएगा। गुरु प्रसाद मौर्य जी यहां पर 14,324 वोटों से जीते। अंसार अहमद चुनाव हार गए एक बार, कब? 2022 में 14,324 वोटों से। बसपा तीसरे नंबर पर थी। गुरु प्रसाद मौर्य जब 22 में जीते तो विक्रमजीत मौर्य 2017 में जीते थे 25,985 वोटों से। ए भी मौर्य। और यहां पर अंसार अहमद जीते थे 2012 में 5296 वोटों से। मैं जो व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं इस सीट को लेकर के, हो सकता है हमारी बात गलत भी हो, हमारी बात से आप असंतुष्ट भी हो, हिंदू बनाम मुसलमान का मामला है। बाकी यहां पर समाजवादी पार्टी ने अगर संगमलाल मौर्य को टिकट दिया या किसी को टिकट दिया तो समाजवादी पार्टी इस सीट को जीत सकती है, क्योंकि यहां पर सबसे ज़्यादा लगभग 62,000 के करीब अनुमानित आबादी है, यादवों की है। ब्राह्मण आबादी भी अच्छे खासे हैं जो बीजेपी के साथ है। सवर्ण आबादी ब्राह्मण ठाकुर बनिया मिलाकर 70,000,
दलित आबादी करीब 40,000, मुस्लिम करीब 30,000, हो सकता है मुस्लिम और ज़्यादा हो। दोस्तों ओबीसी वर्ग में 28,000 अन्य ओबीसी हैं, 40,000 मौर्या हैं, और यहाँ पर पटेल मतदाता भी अच्छे तादाद में मौजूद है। तो कहने का मतलब है कि इस सीट पर समाजवादी पार्टी से प्रबल दावेदारी है, मजबूत दावेदारी है। दूसरा नंबर में आपको नाम बताता हूं, इनका नाम है आकाश मौर्य। शिवपुर विधानसभा है दोस्तों, वाराणसी, और यहां पर 90,000 मौर्या को वोट है, जहां पर पिछली बार ओम प्रकाश राजभर का लड़का चुनाव लड़ा था। लेकिन यहां के पूर्व विधायक उदयलाल मौर्य जी की भी मजबूत दावेदारी है। कुल मिलाकर के मौर्य कैंडिडेट ये माना जा रहा है सपा से आएगा, चाहे जिसको आए। ना तो हमें उदयलाल मौर्य से कोई मतलब है, ना तो हमें आकाश मौर्य से कोई मतलब है, हमारी कोई जान पहचान नहीं है। लेकिन जो जमीनी हकीकत है मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि सपा मौर्य को ही यहां पर चुनाव लड़ाएगी। और यहां का जातिगत आंकड़ा जो है आप देखेंगे, 90,000 मौर्य, 80,000 यहाँ पर राजभर, पटेल 50,000, ठाकुर 30,000, यादव 15,000, ब्राह्मण 20,000 और हरिजन करीब 9,000। मुसलमान की भी आबादी होगी, ऐसा नहीं कि मुसलमान नहीं होंगे, लेकिन कम आबादी बताई जाती है यहाँ पर। दोस्तों अगला नंबर मैं आपको बताता हूँ, इनका नाम है प्रदीप कुशवाहा। हरदोई जिले की सवायचपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रबल दावेदारी, मजबूत दावेदारी, ताकतवर दावेदारी है इनकी, और ये बहुत ही ज़्यादा सक्रिय है। समाजवादी पार्टी से इनको हरी झंडी मिली है चुनाव लड़ाने के लिए, तैयारी करने के लिए। बाबू सिंह कुशवाहा भी इसी क्षेत्र में बहुत तेज़ी के साथ अभी एक बहुत बड़ी रैली किए थे, जहां पर बहुत सारे लोग आए थे, और प्रदीप कुशवाहा का नाम सवायचपुर विधानसभा क्षेत्र पर बड़ी तादाद में लोग ले रहे हैं। और वास्तविकता यही है, यादव, मुस्लिम, मौर्य प्लस अन्य वोटर ओबीसी समाज के, तभी मामला यहां पर बनेगा। आप सब जानते हैं, किसी से कोई बात छिपी नहीं है, बहुत ही मजबूत उम्मीदवार हैं। और मैं अगला नंबर आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, करुणा शंकर मौर्य हैं, पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं गोरखपुर, फैजाबाद, वाराणसी। एमएलसी का जो चुनाव होता है, स्नातक का जो चुनाव होता है, तो हमारे मानने में इनको मऊ जिले की एक सीट पर मैदान में उतारा जा सकता है, क्योंकि वहां पर कुशवाहा आबादी अच्छी खासी है। और वहां पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जीतना मुश्किल है 2027 में। और मऊ जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं। समाजवादी पार्टी पिछली बार 3 जीती थी, 1 हार गई थी। वही सीट जो हारी थी, वहीं पर मुझे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी इनको मैदान में उतार सकती है। बाकी आपकी जो राय हो, आप लोग अपनी राय को दीजिए। हमारी राय कभी कभी गलत भी हो जाती है, पूरी सही भी नहीं होगी, लेकिन थोड़ा बहुत तो गलत हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। अगला नंबर है अगले सबसे मजबूत दावेदार का, आकाश मौर्य। आकाश मौर्य की जो दावेदारी है दोस्तों, ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र, जहां पर सपा से मनोज पांडे चुनाव जीते थे, 3 बार लगातार जीते। और ऊंचाहार सीट का नाम पहले डलमऊ था। डलमऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य यहां पर 3 बार लगातार चुनाव जीते। और अब की बार समाजवादी पार्टी से हरी झंडी दे दी गई है आकाश मौर्य को। आकाश मौर्य की राजनीतिक परिस्थिति के बारे में आप देखेंगे तो इनके पिताजी का नाम है बीएन मौर्य, बैजनाथ मौर्य। मौर्य स्टेट नाम से पूरे रायबरेली में और पूरे ऊंचाहार में फेमस हैं। 2011 से लगातार इनके घर में ब्लॉक प्रमुखी है, इन्हीं की बदौलत। और बहुत ही ताकतवर आदमी है, मौर्य समाज में बहुत ही ताकतवर आदमी है और इनकी प्रतिष्ठा है, इनका नाम चलता है। हालांकि कुछ लोग बुराई भी करते हैं, बुराई भलाई तो चलती ही रहती है। तो दोस्तों समाजवादी पार्टी से इनको तैयारी करने के लिए कह दिया गया है, और इनकी तैयारी नंबर 1 नंबर अव्वल दर्जे पर है, मतलब नंबर 1 अव्वल दर्जे पर है। और मैं आपको बता दूं, यहां पर 2022 में मनोज पांडे 6621 वोटों से चुनाव जीत पाए थे। 2 मौर्य की लड़ाई में मनोज पांडे सपा से निकाल लिए, नहीं तो समाजवादी पार्टी चुनाव यहां पर जीत ना पाती, मनोज पांडे जीत ना पाते। और 2027 का चुनाव मैं आपको बता रहा हूं, आकाश मौर्य लड़ेंगे तो 50,000 से भाजपा यहां पर हारेगी, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं। यहां पर दोस्तों यादव 54 से 56,000 है, एकदम एक्यूरेट आंकड़ा है, कोई हवा हवाई नहीं। देखो गूगल पे सर्च करोगे, गूगल पर ज्यादातर चीजें झूठ मिलती हैं, फरेब मिलती हैं। गूगल पर सर्च करोगे तो मौर्य की आबादी 25,000 बताई जाती है, लेकिन यहां पर वास्तविक आबादी 52 से 55,000 है।
मुस्लिम की आबादी 20 से 22 हज़ार है। लोधी की आबादी 18 से 20 हज़ार, चमार की आबादी 23 से 25 हज़ार, पासी की आबादी 65 से 70 हज़ार, कुर्मी की आबादी 16 से 18 हज़ार, ब्राह्मण की आबादी 18 से 20 हज़ार। गूगल पर सर्च करोगे तो 50 हज़ार 60 हज़ार बताएगा। ठाकुर की आबादी 16 से 18 हज़ार, पाल की आबादी 12 से 14 हज़ार, लोहार बढ़ई कहार की आबादी 6 से 8 हज़ार, नाई धोबी की आबादी 6 से 8 हज़ार, निषाद की आबादी 6 से 8 हज़ार, साहू सोनार बनिया लाला की आबादी 14 से 16 हज़ार, प्रजापति की आबादी 10 से 12 हज़ार, लोनिया ब्रिजवासी सोनकर की आबादी 8 से 10 हज़ार। एक्चुअल का डाटा है, व्यक्तिगत तौर पर आंकड़ा एकत्र किया गया है, ये हकीकत है। क्योंकि गूगल पर जो पेपर छापते हैं वही दिखाई देता है, जमीनी हकीकत नेताओं से ज़्यादा किसी को नहीं पता हो। तो दोस्तों इनका टिकट फाइनल माना जा रहा है, बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं। अगला नाम मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा, पीलीभीत सदर समाजवादी पार्टी के लिए इन्होंने बहुत काम किया, मतलब इतना ज़्यादा काम इन्होंने किया है कि मैं अपनी जुबान से बता नहीं सकता हूं। क्योंकि हमारे पास तो मैसेज आते हैं पीलीभीत से, लोग बताते हैं भैया सत्येंद्र मौर्य जी यहां पर सबसे उम्दा उम्मीदवार है, सबसे ताकतवर उम्मीदवार है, सबसे मजबूत उम्मीदवार है। दावेदारी तो अभी बहुत सारे लोग कर रहे होंगे, नए नए लोग समाजवादी पार्टी में शामिल होकर दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन अगर पार्टी के मूल कार्यकर्ता को टिकट समाजवादी पार्टी देगी, सर्वे कराकर समाजवादी पार्टी जे देगी, अगर कह रही है कि मैं सर्वे कराऊंगा, अखिलेश यादव कह रहे हैं मैं सर्वे कराऊंगा, अगर सर्वे करा कर देगी तो समाजवादी पार्टी से सर्वे में भी इन्हीं का नाम आना चाहिए। बाकी तो नए नए लोग आ रहे हैं, कल आए आज उनको टिकट चाहिए, टिकट नहीं मिलेगा तो सपा को हराएंगे, और मिल गया तो क्या करेंगे, खुद हार जाएंगे, आप सबको पता है। तो दोस्तों इनकी दावेदारी है बड़ी मजबूत, और मैं आप सभी साथियों को दिखाना चाहूंगा। अगला नंबर आता है दोस्तों जौनपुर सदर पर जो हमारे पास सूचनाएं आ रही हैं, राकेश मौर्य सपा की जिला अध्यक्ष तो हैं, लेकिन इनको टिकट मिले या किसी अन्य मौर्य को मिले, 100% मौर्य को टिकट मिलने जा रहा है जौनपुर सदर में। 8000 से विधानसभा में सपा हारी थी, 2017 में सपा हारी, सपा यहां लगातार चुनाव हार रही, 2012 में सपा यहां पर चुनाव हारी, और अब की बार इस विधानसभा सीट पर नया प्रत्याशी उतारा जाएगा, मौर्य प्रत्याशी उतारा जाएगा, और यहां मुस्लिमों की आबादी बड़ी लंबी खासी है। तो यहां के एक नेता की चर्चा है कि समाजवादी पार्टी उन नेता को एमएलसी बना सकती है 2027 के पहले, चर्चा भी है और बनाएगी भी है। हमारी शुभकामनाएं हैं, मुसलमान समाज के नेताओं को भी मौका मिलना चाहिए, सपा के कोर वोटर हैं, और समाजवादी पार्टी जौनपुर में इसी विधानसभा में जहां 8000 से हार रही है, 14000 से हार रही है, इसी विधानसभा में बाबू सिंह कुशवाहा 25,000 वोटों से आगे थे। डाटा कोई भी चेक कर ले, मुझे मुंह जवानी याद है। तो यहां मौर्य कैंडिडेट उतर सकता है। ये मौर्य जी पिछली बार टिकट मिला था, अखिलेश जी ने ऐन वक्त पर टिकट काट दिया इनका। ये कमी है समाजवादी पार्टी की, बहुत बड़ी कमी है समाजवादी पार्टी की। बहुत लोगों को टिकट मिला, टिकट काट दिया, जमीनी लोगों का टिकट काट दिया, ये गलत बात है। तो दोस्तों पीलीभीत का जो मैं बता रहा था, पीलीभीत में मौर्य आबादी में आपको बताना चाहूँगा, मुस्लिम 1,27,000 लगभग 1,30,000 है, 1,30,000, और मौर्य वोटर 46,000, और यहाँ पर दोस्तों 46,000, लोधी राजपूत वोटर करीब 11,000। दोस्तों ऐसे वोटर है, कश्यप वोटर है, कश्यप समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, हर समाज के लोग सत्येंद्र मौर्य को यहाँ पर प्रत्याशी देखना चाहते हैं। दोस्तों अगला नाम आता है नवल किशोर शाक्य का। हो सकता है सपा इनको टिकट ना दे, लेकिन इनके परिवार में या तो इनके भाई अभिषेक शाक्य को या इनकी पत्नी प्रियंका शाक्य को लोकसभा फर्रुखाबाद इनको जबरदस्ती हराया गया था। मुझे वह दौर याद है, वह दिन याद है जिस दिन मैं इसी डिजिटल बोर्ड पर यहीं पर खड़े होकर रिजल्ट बता रहा था। हमारी प्रशंसा लोग कर रहे थे, मौर्य जी आपने जो बताया वही हुआ। फर्रुखाबाद में शाम हो गई, मैं सोचा कब नवल किशोर शाक्य जीते, कब जीते। इनके रिजल्ट को रोक दिया गया, लाइट काट दी गई, इनके साथ इनके लोगों पर लाठियां बरसाई गई। तो इनके दर्द का मौका होगा 2027 में फर्रुखाबाद ज़िले में, इटावा एटा मैनपुरी के ज़िले में
कासगंज के ज़िले में, औरैया के ज़िले में समाजवादी पार्टी अच्छा करेगी। टिकट को लेकर के इनके यहाँ एक टिकट जाएगा। अगला नंबर आता है विजय प्रताप कुशवाहा है दोस्तों। विजय प्रताप कुशवाहा समाजवादी पार्टी के ऐसे नेता जो निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे पिछली बार। निर्दलीय कैसे लड़ गए? कुशीनगर की खड्डा विधानसभा क्षेत्र चली गई ओम प्रकाश राजभर के खाते में। राजभर ने यहां से कैंडिडेट जो दिया वो चौरी चौरा गोरखपुर से ला कर दिया। और आप सभी साथियों को पता है कि ये जो 4 पार्टियां जाति के नाम पर बनी हैं, कोई भी पार्टी हो, जाति के नाम पर, जाति के वोट दिलाने के नाम पर ठेका तो ले लेती है, लेकिन प्रत्याशी कहां से लाती है हमें कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। सार्वजनिक मंच पर बिना सबूत के कुछ नहीं कहना चाहिए। तो यहां पर 21,000 वोट पाई ओम प्रकाश राजभर की पार्टी। अब जब कैंडिडेट राजभर लाए बाहर से तो लोग कंफ्यूज हो गए। ओवैसी की पार्टी ने 17,000 वोट खींच लिया, 47,000 वोट इनको मिला। आप सोचिएगा, मैं दावा कर रहा हूं अपने इस चैनल के माध्यम से, कितना बड़ा मौर्य का नेता हो, निर्दलीय लड़ जाए केशव प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य, बाबू सिंह कुशवाहा, कोई विधानसभा हो, हमें नहीं लगता इतना वोट कोई पाएगा। हमें नहीं लगता, हो सकता है आपको लगता। लोकसभा के चुनाव में भी खड्डा ही विधानसभा क्षेत्र है जहां पर समाजवादी पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में लीड किया था। बाकी कुशीनगर में समाजवादी पार्टी की हालात बहुत खराब थी, अभी भी खराब है, केवल खड्डा में ही सही दिख रहा है मामला। तो खड्डा विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी इनको मैदान में उतारेगी। देख सकते हैं 46,840 वोट प्राप्त किए थे। अशोक चौहान लड़े थे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से, 21,126 वोट मिला। ओवैसी की पार्टी 17,000 के करीब वोट पाई थी। वो वोट यहाँ पर नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन है 17,000 है। तो समाजवादी पार्टी खड्डा से इनको 100% लड़ाएगी। लगे तो और लोग हैं, लेकिन टिकट को लेकर कोई समझौता नहीं, सपा से टिकट मिलेगा इनको। खड्डा में 17 में लड़े थे, बसपा 2 नंबर पर रही, और 17 में बीजेपी की लहर थी भी, आप सब जानते हैं। अगला नाम आता है उषा मौर्य, फतेहपुर जिले की हुसैनगंज विधानसभा क्षेत्र से इनकी मजबूत ताकतवर दावेदारी है। वर्तमान में विधायक हैं। 2017 में कांग्रेस सपा गठबंधन से लड़ी थी, 2012 में भी लड़ी थी। मतलब हुसैनगंज से 25,000 वोटों से चुनाव जीता था इन्होंने। समाजवादी पार्टी से इनको पक्का माना जा रहा है कि टिकट मिलेगा, 100% टिकट मिलेगा। 25,181 वोटों से चुनाव जीती थी दोस्तों। अगला नंबर आता है बाबू सिंह कुशवाहा की पत्नी, जिनका नाम है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैं पहले बताना चाहता था लेकिन अब याद आ गया, शिव कन्या कुशवाहा। शिव कन्या कुशवाहा, बाबू सिंह कुशवाहा की पत्नी शिव कन्या सिंह कुशवाहा को समाजवादी पार्टी मैदान में उतार सकती है। उतार सकने का मतलब टिकट मिलने की पूरी संभावना है। सीट जो होगी दोस्तों, ऐसी सीट होगी, बुंदेलखंड की तरफ की सीट हो सकती है। बुंदेलखंड की तरफ की, इधर नहीं, पूर्वांचल नहीं, अवध नहीं, बुंदेलखंड। मेरा मानना है जहां इनकी घर हो, जहां इनका घर हो, वहीं से इनको लड़ाया जाए। क्योंकि बाहरी लोग अगर दूसरे जगहों से चुनाव लड़ेंगे तो उस क्षेत्र की जनता का अपमान मैं मानता हूं। क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूं, सपा के नाम पर कोई जीत जाता है, कोई भाजपा के नाम पर जीत जाता है, लेकिन जनता की बात कोई नहीं सुन पाता, क्योंकि बाहरी लोग बाहरी ही होते हैं। हम इस बात का विरोध करते हैं, चाहे जहां से लड़े। संभावनाएं हैं महोबा से चुनाव लड़ने की, संभावनाएं दिख रही हैं और यहाँ पर इनकी तैयारी भी है। और वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है, इनका नाम है सर्वेश कुमार साक्य। पिछली बार मात्र 3900 कुछ वोटों से चुनाव हार गए थे। आंकड़ा भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं। इटावा सदर से समाजवादी पार्टी से सर्वेश शाक्य को, या फिर बबलू शाक्य जो शिवपाल सिंह यादव के बहुत खास हैं, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, नया कैंडिडेट मैदान में भी उतारा जा सकता है, जिसमें बबलू शाक्य का भी नाम है। 3984 वोटों से सर्वेश शाक्य पिछली बार चुनाव हार गए थे, लेकिन
2027 में मेरा व्यक्तिगत मानना है समाजवादी पार्टी इस सीट को जीत सकती है पूरी आसानी से। अगला नाम आता है अमरनाथ सिंह मौर्य का। अमरनाथ सिंह मौर्य फूलपुर से लोकसभा का चुनाव लड़े, मात्र 4300 वोटों से चुनाव हार गए। बहुत धाकड़ नेता है, किसी से डरते उड़ते नहीं हैं, एकदम पीडीए के एक्चुअल वाले नेता हैं। इनको समाजवादी पार्टी 2027 में फूलपुर से लड़ा सकती है। लड़ाने की संभावना पूरी की पूरी दिखाई दे रही है। बाकी राजनीति में कभी कभी समीकरण बहुत मायने रखता है। फूलपुर विधानसभा क्षेत्र से आपके सामने दिखाई दे रहे हैं प्रेमचंद कुशवाहा। बहुत मजबूत आदमी है, बहुत ताकतवर आदमी है, जनता के बीच में लगातार सेवा कर रहे हैं, लगातार इनकी सक्रियता है। समाजवादी पार्टी नए चेहरे के तौर पर फूलपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रेमचंद कुशवाहा को मैदान में उतार सकती है। कुशवाहा आबादी अच्छी खासी है, मामूली मामूली वोटों के अंतर से समाजवादी पार्टी इस सीट को खो दे रही है। बार बार यहां मुस्लिम कैंडिडेट उतारने के कारण समस्याएं समाजवादी पार्टी के लिए बढ़ती चली जा रही हैं। तो यहां पर समाजवादी पार्टी मेरे आकलन के अनुसार नया चेहरा दे सकती है। लेकिन आप सभी साथियों को बता दूं, और लोग भी तैयारी कर रहे हैं। जैसे कुर्मी में यहां पर सुनीता पटेल जी हैं या संगीता पटेल जी हैं, कुर्मी में अगर मिलेगा तो उनकी भी तैयारी है। लेकिन कुशवाहा मौर्य में अगर मिलेगा तो इनको टिकट मिलने की संभावना ज़्यादा है। बाकी भैया राजनीति में कभी कभी समीकरण सेट करना पड़ता है ना। मान लीजिए बीजेपी ने मौर्य लाकर उतार दिया, तो क्या सपा भी मौर्य उतारेगी, कुशवाहा उतारेगी? नहीं। बीजेपी ने कुर्मी उतार दिया, तो क्या समाजवादी पार्टी भी कुर्मी उतारेगी? मेरा मानना है नहीं। तब समाजवादी पार्टी नया कैंडिडेट लाएगी कुशवाहा का, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप लोग हमसे जानकार हैं, सब अपने अपने क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, सबका सम्मान है। दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने, इनका नाम है रश्मि मौर्य। जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र है, इनके पतिदेव सांसद हैं जिनका नाम है नीरज मौर्य। इसी जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र से नीरज मौर्य जी विधायक बने, बसपा से विधायक बने, और इसी क्षेत्र से इनकी जान पहचान पूरे प्रदेश में फैली। और जलालाबाद का जो जातिगत आंकड़ा कहता है मुस्लिम आबादी 85,000 लगभग मैं बता रहा हूं, बाकी आप लोग और अच्छे से अपनी राय बता सकते हैं। मौर्य साग के 65,000, ठाकुर 60,000, दलित 59,000, यादव 49,000, कश्यप 17,000, ब्राह्मण 13,000 अनुमानित आंकड़ा है दोस्तों। अनुमानित आंकड़ों को लेकर मैं आपको बता दूं, ये सब गूगल पर गोदी मीडिया का डाला हुआ है। बाकी एक्चुअल में और अच्छे आंकड़े भी हो सकते हैं। जलालाबाद में दोस्तों पिछली बार जब चुनाव हुआ 22 में 4572 वोटों से यहां पर सपा चुनाव हार गई, नीरज चुनाव हार गए 95,037 वोट प्राप्त करके। बसपा ने भी खेला कर दिया, बसपा ने यादव कैंडिडेट खड़ा कर दिया, पूरा माहौल बिगड़ गया। लेकिन चाहे कुछ भी हो 2027 में समाजवादी पार्टी इस सीट को मेरे आकलन में चुनाव जीतेगी। वैसे यहां पर और भी दावेदार हो सकते हैं, आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइएगा। अगला नाम आता है अगम मौर्य। इनका नाम है दोस्तों अगम मौर्य। देखो हवाई जहाज में बैठे हुए हैं अखिलेश यादव के साथ। पिछली बार 22 में चुनाव जब हो रहा था तो मात्र 15,000 वोटों से चुनाव हार गए, और हार जब गए तो समाजवादी पार्टी इनको 2027 में आंवला से टिकट दे सकती है। दोस्तों अगम मौर्य यहाँ पर देख सकते हैं 15,841 वोटों से चुनाव हार गए। देख सकते हैं जब यहाँ पर हार गए दोस्तों तो यहाँ पर मुस्लिम 1,28,000 के करीब, दलित 63,000, मौर्य 26,000, कश्यप 27,000, यादव 24,000, कुर्मी 17,000, किसान मतलब लोध समाज 16,000, ब्राह्मण 15,000। चैनपुर विथरी विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा आंवला में समाजवादी पार्टी लगातार, आंवला में आबादी अच्छी खासी है मौर्य समाज की, तो यहां पर कुछ ना कुछ नया मामला हो सकता है 2027 के लिए।
अगला नाम आता है एडवोकेट शिव शरण कुशवाहा का। शिव शरण कुशवाहा समाजवादी पार्टी के उन नेताओं में शामिल होते हैं जो जन अधिकार पार्टी के हैं। जन अधिकार पार्टी के तहत इनको भी मैदान में उतारा जा सकता है। दोस्तों, हमारा जो आकलन कह रहा है, हमारा आकलन अगर सही है तो कमेंट करिएगा, गलत है तब भी कमेंट करिएगा। जानकारी दोगे तो आपकी जानकारी को हम और आगे ले जाएंगे। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी बांदा की सदर जो सीट है 15,214 वोटों से पिछली बार जीत गई थी। बांदा में 3500 वोटों से लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पीछे थी, बस मात्र 3500 वोटों से समाजवादी पार्टी पीछे थी। तो यहां पर समाजवादी पार्टी यहां पर टिकट दे सकती है। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट करके बताइए। आलोक शाक्य हैं दोस्तों। आलोक शाक्य समाजवादी पार्टी के उन नेताओं में गिने जाते हैं जो पुराने नेता हैं, पूर्व के मंत्री रहे, कई बार के विधायक रहे, लेकिन लगातार चुनाव हार रहे हैं 2 बार से। भोगांव विधानसभा क्षेत्र है और भोगांव में दोस्तों 4767 वोटों से चुनाव हार गए 2022 में। आलोक शाक्य मात्र 4767 वोटों से चुनाव हार गए। तो सपा इनको 2027 में एक बार फिर मौका दे सकती है। अगला नंबर आता है दोस्तों 226 विधानसभा ललितपुर। विधानसभा ललितपुर से दोस्तों भजन लाल कुशवाहा हैं, समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं। समाजवादी पार्टी के जब जिला उपाध्यक्ष है तो उनकी पुत्र वधू हैं, मतलब उनके बेटे की वाइफ है जिनका नाम है अभिलाषा कुशवाहा। तो दोस्तों, इनको ललितपुर से समाजवादी पार्टी मैदान में उतार सकती है। लेकिन हमें जो लग रहा है, मैं अपने हिसाब से भी बहुत सारी चीजें जोड़ता हूं, अगर बीजेपी कुशवाहा लड़ाएगी तो हमें लगता है सपा कुशवाहा नहीं लड़ाएगी। अगर बीजेपी लोध लड़ा दी, क्योंकि कुशवाहा विधायक वर्तमान में वहां पर हैं, तो समाजवादी पार्टी फिर कुशवाहा लड़ा देगी। क्योंकि कई लोगों को तैयारी करने के लिए कहा जा रहा है, जो समीकरण में सेट होगा उसी को सपा टिकट देगी। यहां पर ललितपुर में 1,60,000 वोटों से समाजवादी पार्टी चुनाव में हार गई थी। यहां पर बसपा 2 नंबर पर रही, सपा 3 नंबर पर रही। लेकिन विधानसभा का चुनाव छोड़िए, लोकसभा का चुनाव हुआ तो जो 1 लाख का अंतर बीजेपी का आपको दिखाई दे रहा है, ये 50% पे आ गया था 50,000 पे। तो आप समझ सकते हैं कितना तेजी के साथ लोगों का मूड बदलता है। दोस्तों, यहाँ पर कुशवाहा जो अनुमानित आबादी है 68,000 है, यादव 53,000, लोधी 52,000, रैकवार 25,000, साहू 15,000, सहरिया 19,000, रजक 13,000, वंशकार 18,000, ब्राह्मण 25,000, क्षत्रिय 20,000, मुस्लिम 22,000, जैन 18,000। जैसे मैंने शुरू में आपको बता दिया कि अगर बीजेपी ने कुशवाहा दिया तो सपा लोध उतार देगी, तुरंत उतार देगी, आप देख लीजिएगा। लेकिन सपा ने जैसे बीजेपी ने गेम खेला वैसे समाजवादी पार्टी भी गेम खेल देगी। एक ही जाति का 2 प्रत्याशी आमने सामने बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। अगला नाम आता है आरएस कुशवाहा। बसपा के विधायक हुआ करते थे। बसपा ने इनको एक बार प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिया था जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बसपा छोड़ दी थी। तो दोस्तों, अब ये समाजवादी पार्टी में है। लोकसभा झांसी से चुनाव लड़ना चाहते थे और लड़े होते ना तो झांसी में भाजपा उजपा न जीत पाती। सच्चाई यही है, क्योंकि कुशवाहा आबादी झांसी लोकसभा में बहुत है और समाजवादी पार्टी के खाते में सीट थी नहीं, चली गई कांग्रेस के खाते में। कांग्रेस से लड़े प्रदीप आदित्य जैन चुनाव हार गए, जो कि हर बार चुनाव हार रहे हैं, लगातार चुनाव हार रहे हैं। तो दोस्तों, आप सभी साथियों को बता दूं, निघासन विधानसभा लखीमपुर खीरी से 41,000 वोटों से चुनाव हार गए थे। यहां से इनकी बड़ी मजबूत दावेदारी है, बड़ी मजबूत तैयारी है, बहुत तगड़े से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और इनको टिकट मिलना भी तय माना जा रहा है। अगला नाम आता है दामोदर प्रसाद मौर्य का। दामोदर प्रसाद मौर्य मिर्जापुर की मझुआ विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। जब 2022 का चुनाव हो रहा था तो अखिलेश यादव ने इनको टिकट भी दिया था और इनका टिकट बाद में काट दिया गया था। 2027 का जब चुनाव होगा तो आप सभी साथियों को मैं बता दूं, वर्तमान में मझुआ विधानसभा में सुचिस्मिता मौर्य विधायक हैं बीजेपी से। समाजवादी पार्टी यहां पर मौर्य समाज का अगर कोई कैंडिडेट दांव पर लगाएगी तो दामोदर प्रसाद मौर्य पर ही लगाएगी। लेकिन यहां पर एक शर्त है, अगर बीजेपी ने मौर्य उतारा तो सपा नहीं उतारेगी, सपा बिंद लड़ाएगी, 100% है। और रमेश बिंद या ज्योति बिंद, मतलब पिता पुत्री में एक को लड़ाया जाएगा।
लेकिन अगर बीजेपी ने बिंद लड़ाया तो समाजवादी पार्टी यहाँ मौर्य लड़ाएगी, बसपा ब्राह्मण प्रत्याशी उतारेगी। 100% यही आंकड़ा है, आप देख लीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं विनोद कुमार बिंद निषाद पार्टी से पिछली बार जीते थे 33,587 वोटों से। रोहित शुक्ला सपा से लड़े थे और पुष्पलता बिंद यहाँ पर बसपा में थी। दोस्तों अगला नंबर यहाँ पर 2017 में देखो, रमेश चंद्र बिंद बसपा से लड़े, यहाँ पर सुचिस्मिता मौर्य चुनाव जीती और यहाँ पर रोहित शुक्ला सपा से लड़े। तो कहने का मतलब है जो आप हमारा बात समझ रहे हैं। और दोस्तों अगला नंबर आता है राजेश कुशवाहा, गाजीपुर सदर विधानसभा क्षेत्र से 2017 में प्रत्याशी थे, चुनाव हार गए थे। 2022 में नया कैंडिडेट उतारा गया। दावेदारी आज भी है, अगर समाजवादी पार्टी कुशवाहा को टिकट देगी तो गाजीपुर सदर में इनको टिकट मिलने की संभावनाएं हैं, जिसमें से आप जातिगत आंकड़ा देखिए, मुस्लिम 90,000, एससी 50,000, वैश्य 40,000, मौर्य 37,000 अनुमानित है भैया। आपको यादव 33,000, बिंद 29,000, राजभर 26,000, क्षत्रिय 25,000, ब्राह्मण 22,000, खटिक 4,000, नाई 3,000, पटेल 3,000, चौरसिया 2,000, अन्य 50,000 की आबादी। एक अनुमानित आबादी है गाजीपुर सदर की। दोस्तों मैनपुरी सदर विधानसभा क्षेत्र आप लोग जानते हैं, मैनपुरी सदर विधानसभा क्षेत्र समाजवादी पार्टी 2022 में हार गई। जब समाजवादी पार्टी 2022 में हार गई तो 2027 में नए समीकरण के तहत महाराज सिंह साक्य हैं, जो बसपा से चुनाव भी लड़े थे एक बार, लगभग 50,000 वोट भी इनको मिला था। महाराज सिंह साक्य को समाजवादी पार्टी मैनपुरी सदर से 2027 में चुनाव लड़ा सकती है। 2027 के लिए इनकी बहुत मजबूत तैयारी है, क्योंकि जो बीजेपी के विधायक हैं वहाँ मंत्री भी हैं और वहाँ पर यादव, शाक्य, मुस्लिम, लोध समाज, अन्य ओबीसी, एससी समाज के समीकरण के तहत सपा चुनाव इनको लड़ा सकती है। लड़ाने की पूरी संभावनाएं व्याप्त हैं, दिखाई दे रही हैं, क्योंकि मैनपुरी जिले में शाक्य की आबादी अच्छी खासी है। 17 में चुनाव हुआ था, 48,314 वोट पाए थे जब ये लड़े थे। राजकुमार उर्फ राजू यादव 8,831 में 8,831 वोटों से 2017 में जीते थे। अशोक कुमार भाजपा से जीते थे। तो दोस्तों यहाँ पर समाजवादी पार्टी इनको लड़ा सकती है। 22 में जसवीर सिंह यहाँ पर जयवीर सिंह चुनाव जीते 6766 वोटों से। राजकुमार उर्फ राजू यादव यहाँ पर 2 नंबर पर चले गए, बसपा 3 नंबर पर चली गई। तो यहाँ पर दोस्तों नया समीकरण समाजवादी पार्टी साध सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो अनुमानित आबादी है तो सिर्फ अनुमानित लिखा है, बाकी एक्चुअल में है कुछ और। क्षत्रिय 50,000, यादव 50,000, ब्राह्मण 28,000, वैश्य 26,000, लोधी 25,000, शाक्य 23,000, एससी 21,000, मुस्लिम 20,000। तो कहने का मतलब है यहाँ पर समाजवादी पार्टी ओबीसी समाज का प्रत्याशी शाक्य समाज से महाराज सिंह शाक्य को उतार सकती है। अगली सीट का नाम है रामपुर कारखाना, देवरिया जिले की सीट है। देवरिया की लोकसभा सीट दोस्तों किसके खाते में गई थी? कांग्रेस के खाते में, गठबंधन में 2024 में। अगर सपा से चुनाव लड़े होते तो देवरिया सपा के साथ आ जाती, ये मेरा दावा है। चलो जो हुआ सो हुआ। 2027 में देवरिया जिले की रामपुर कारखाना विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी से प्रबल दावेदार है दोस्तों। इनका नाम है अशोक सिंह कुशवाहा। बहुत मजबूत है, जमीन पर मजबूत है, समाज में मजबूत है। समाजवादी पार्टी देवरिया की रामपुर कारखाना विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा सकती है। अनुमानित आबादी क्या है दोस्तों? यहां पर अनुसूचित जाति अनुमानित ही जानिएगा, बाकी एक्चुअल और कुछ भी हो सकता है। मैं बार बार बता रहा हूं, 52,000, यादव 42, ब्राह्मण 38, कुशवाहा 32, सैंथवार और मुस्लिम 30,000 आबादी है। यहाँ पर देवरिया की रामपुर कारखाना विधानसभा क्षेत्र से अशोक सिंह कुशवाहा चुनाव लड़ सकते हैं समाजवादी पार्टी से। ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ कुशवाहा आबादी कहाँ पर है? गाजीपुर में, मऊ में। एक कुशवाहा को टिकट मिलना चाहिए समाजवादी पार्टी से, क्योंकि कुशवाहा समाज जब वोट देगा तभी समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी। तो इनको लड़ाया जा सकता है। कहां से लड़ाया जा सकता है दोस्तों? राजभर अंकल, एलो अंकल के खिलाफ। दोस्तों अगला नंबर आता है राम अवतार सैनी है दोस्तों। मुस्लिम सैनी समीकरण के तहत
बिजनौर की नूरपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने 2022 में। सपा इनको एक बार फिर मौका देगी। अगला नंबर आता है रॉबर्टसनगंज विधानसभा, सोनभद्र जिले की विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों। इनका नाम है अविनाश कुशवाहा। 2012 में विधायक बने थे, 17 में चुनाव हार गए, 2022 में मामूली अंतर से चुनाव हार गए थे। लगभग देख सकते हैं आपके सामने 5621 वोटों से चुनाव हार गए थे। और यहाँ अविनाश कुशवाहा को 78,000 वोट मिला, भूपेश चौबे को 84,000, अविनाश शुक्ला को 32,887। तो अविनाश कुशवाहा को समाजवादी पार्टी रॉबर्टसनगंज विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतार सकती है। अगला नाम आता है बलरामपुर विधानसभा, बलराम मौर्य नाम है इनका। पिछली बार दोस्तों इनको सपा से टिकट मिला था, बीकापुर विधानसभा क्षेत्र है अयोध्या में। इनका टिकट समाजवादी पार्टी ने काट दिया था। इनको 2027 में समाजवादी पार्टी अयोध्या जिले की किसी भी सीट से लड़ा सकती है, बीकापुर से भी लड़ा सकती है, अयोध्या में कहीं से भी चुनाव लड़ाया जा सकता है। प्रबल दावेदार है समाजवादी पार्टी के फिरोज खान गब्बर, यहाँ के बहुत अच्छे नेता माने जाते हैं, सबकी मदद करते हैं, क्योंकि जो अच्छा है उसको अच्छा ही बोला जाएगा। 5560 वोटों से यहाँ पर हार गए थे दोस्तों। अगला नंबर आता है आपके सामने सुरेश चंद्र मौर्य जी हैं, हांडिया विधानसभा क्षेत्र है। हांडिया विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी इनको 2027 में मौका दे सकती है। पूर्व के प्रमुख रह चुके हैं हांडिया के, तो समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार हैं। तो दोस्तों ये नाम मैंने आपको बताए जो समाजवादी पार्टी से 2027 में आ सकते हैं। आपकी जानकारी में और कोई नाम हो तो आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत